देखिए कितना हास्यास्पद है कि भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति पे बहुत बात होती है कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। दावे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है। मैं ये कहता हूँ कि भारत में लगभग आधी आबादी, लगभग 75 करोड़ आबादी शाम होने के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगती है। ये कैसी कानून व्यवस्था है कि लगभग आधी आबादी के लिए दिन 24 घंटे का नहीं होता, लगभग 12 घंटे का होता है। और फिर अपने अपने घरों में और जहां वो रहते हैं वहां वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं। और स्थितियां ये हैं कि ये बनती क्यों हैं और इनमें राजनेताओं के कान में जूं क्यों नहीं रेंगती है। कि आप सोचिए कि 75 करोड़ की पॉपुलेशन भारत की, वो शाम होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाती है। जो कैद नहीं होते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आप देखिए ना कि जेलें जो होती हैं वहां से गुंडे रैंसम की गतिविधियां संचालित करते हैं खुलता। क्या राजनेताओं को नहीं पता है? क्या इतने अत्याधुनिक संसाधन टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं कि हम आतंकवाद के उन्मूलन की तो बात सोच सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। नक्सलवाद की समस्या हम सॉल्व करने के बारे में कहते हैं, भ्रष्टाचार की समस्या सॉल्व करने के बारे में कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो जेलों से गुंडे कैसे ये संरक्षण देते हैं, जेलों से कैसे गतिविधियां अपनी संचालित करते हैं, और ये जो जेल के पदाधिकारी हैं, नेता, ही संरक्षण कैसे देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की स्थितियों को सुधारना है, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है, देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना है, अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अगर ऐसी स्थितियां पैदा करनी है तो भारत की अब मजबूरी हो गई है कि मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत को, जिसको मैंने प्रतिपादित किया है, इसको लागू करे और जितना जल्दी से जल्दी संभव उतना जल्दी से जल्दी लागू करे। इससे होगा क्या कि कुछ लोगों का तो जो लालच है, निस्वार्थ है, वो तो पूरित नहीं होंगे, निश्चित रूप से पूरित नहीं होंगे। फिर ये जो संत बनते हैं लोग, राजनेता, कुछ राजनेता कहते हैं कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो सब मजबूर हो जाएंगे कि भारत के कोने कोने में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारें। और फिर कोई चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा अगर मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र में लागू हो गया तो मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इंकलाबी जनमोर्चा द्वारा छेड़ी गई मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत को लागू कराने के संदर्भ में मुहिम का आप लोग बढ़ चढ़कर योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।